हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनीवाल्स लाइफ। और फ्रेंड्स, सब बताओ कैसे हो। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुझे याद कर रहे होंगे। और मेरी तरफ से सबको जय श्री श्याम, राधे राधे। तो मेरा आज की रील मैंने तैयार कर ली है। रात को 9 बजे आइएगा इंस्टाग्राम पर, मेरी रील को चेक कीजिएगा। मेरी आईडी है नीतू8485। अपनी जाके आईडी पे चेक कीजिए, बाबा शाम की तस्वीर है रेड कलर के अंदर। और मेरी रील्स को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत प्यार भरी और दुख भरी रील्स नीतू ने बनाई हैं। शायद अंदर की कुछ भावनाएं निकल के बाहर आई हैं। और मैं अपनी रील बना चुकी हूँ अपनी रिंग लाइट के साथ, है ना। और आइए फ्रेंड्स, आपको चाय पिला देती हूँ। मैं चाय बना के ले आई थी, देखो चाय ले आई थी बना के। फिर मैंने कि पहले रील बना लूँ, फिर फ्री होके करूँगी। और मैं अपना सामान जो खिलार के बैठी हूँ वो मैं पर्स में डाल दूँ। और फ्रेंड्स, आपको पता है आजकल ना मैं थोड़ी डिप्रेस चल रही हूँ। पता नहीं यार मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा। मुझे एक ना घुटन सी फील हो रही है। पता नहीं ये मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से है, समझ नहीं आ रही। पता नहीं। अब मैं मानोगे, मैं ना इतनी अकेलापन फील करती हूँ ना अपने आप में, इतना अकेला। हालांकि कोई मैं अकेली नहीं हूँ, ये नहीं है कि मुझसे कोई बात नहीं करता या मेरा कोई साथ नहीं दे रहा या मैं अकेली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मानोगे, मेरे को बात करने में मेरे को माडू दीदी बहुत अच्छा मोटिवेट करती है, अनिल भैया करते हैं। और अब ना थोड़ा सा ना मन अंदर से घुटा घुटा रहने लग गया है कुछ। शायद ये मौसम की वजह से ही हो रहा होगा, तो कुछ नहीं अच्छा सा फील हो रहा। बड़ा मन ना अंदर अंदर से। आप मानोगे, आज सुबह से मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो पहले तो मैंने नाश्ता किया ना जब नहा के, तब भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। और आप मानोगे, मेरे को ना कृष्ण भगवान जी की एक रील आई एकदम में, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा के ना रील्स चलती छोड़ दी। वो अपने आप स्क्रॉल होती चली जाती हैं, तो मैंने रील छोड़ दी। मेरे कृष्ण भगवान जी की एक रील आती है, तो वो कहते क्यों परेशान हो, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे तेरे अपने काना पर भरोसा नहीं है। तो मानोगे, वो रील सुनने के बाद ना मेरी आंखों में आंसू नहीं रुके। मुझे पूरा भरोसा है मेरे श्याम बाबा पे कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहीं ना कुछ चीज़ें खाती हैं। मैं आज ना उन चीज़ों को ना बड़ा फील करती हूँ भी। शायद इस एज के अंदर आके 42 या 40 तक, है ना, न जाने मेरी मम्मी ने क्या क्या चीज़ें फेस की होंगी ये एज में आके, है ना। सच्चाई है ये सच्चाई है कि एक माँ बनने पे और वक्त के रहते रहते धीरे धीरे सब कुछ समझ आता है। ये तो चलो अच्छी बात है, परमात्मा की दया से मेरे बच्चे अच्छे हैं, ऐसे नहीं हैं जो बच्चे तंग करते हों, या बच्चे ठीक हैं, बच्चे ऐसे नहीं हैं जो दुनिया में मैंने बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं ना लोगों की, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। परमात्मा की दया से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे श्याम बाबा की कृपा है मेरे परिवार पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लायक है दोनों बच्चे, समझदार है, पढ़ाई में भी हैं, अपने काम में भी हैं, लेकिन ऐसी वैसी चीज़ों में नहीं है। लेकिन मेरे को कहीं ना घुटन सी फील होती है, एक अकेलापन सा फील होता है। मैं ये कई बार सोचती हूँ कि मेरी मम्मी इस एज में आई होगी, उन्हें अपने आप को ऐसे थोड़ी ना टीवी में घुसेड़ लिया होगा। वो 24 घंटे टीवी देखती रहती थी, अपने टीवी में मस्त रहती थी। वो सारा दिन ये सीरियल्स देख लिए। मैं आज उसकी फीलिंग को समझती हूँ कि जब कोई परिवार नहीं पूछता, माई का परिवार नहीं पूछता, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा। चलो मेरे पास तो एलईडी भी नहीं है, तो मैं अपने आप को इतना वो नहीं कर सकती। उसने अपना जीवन ना उस टीवी के अंदर बना लिया। एक इंसान होता है ना, डिप्रेस इंसान होता है, तो वो जो चीज़ें देखता है ना, उस खुद को उसी चीज़ में डालता हुआ चला जाता है। उसने अपने लाइफ ना वो टीवी के साथ अटैच कर ली। उसे कोई सुने ना सुने, उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उन दिनों में हम पढ़ते थे, ठीक है, हम पढ़ते थे, हम स्कूल स्काल जाते थे, हम काम करते थे अपने घर के अंदर। लेकिन शायद वो बहुत कुछ कहना चाहती होगी उन दिनों में हमसे, तो शायद वो आज भी कुछ कहना चाहती होगी, है ना। लेकिन एक डर बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कहीं किसी बुरा ना लग जाए। मैं आज, चलो आज तो ये बात है कि वो बहू बेटे के अंदर बैठी है ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात होती है कि चलो उन्हें ना बुरी लग जाए। मैं समझ सकती हूँ उसकी इस फीलिंग को कि इस उम्र में आके उसने बहुत सी हमसे आशाएं की होंगी कि कोई बैठ के मुझसे बात करे, मेरे दिल की सुने। रात को 12-12 1-1 बजे तक वो टीवी देखती थी, तो हम कहते थे सारा दिन टीवी, सारा दिन टीवी। लेकिन आज मुझे समझ आता है
कि वो कहीं ना कहीं अकेली थी। अकेलापन खाता है। पर ये अच्छी बात है, उसने वो चीज़ चुनी कि चलो अपना टाइम इन चीज़ों में स्पेंड किया। वो कभी एक आंटी थी, चलो उनके यहाँ चली जाया करती, 2 घड़ी बैठ जाया करती, लेकिन बात वही आती है ना, कोई किसी को कितना वो अपना दुख दर्द सुनाएगा। वो परेशान तो थी कहीं ना कहीं। आज मेरा मन सुबह से ही बड़ा परेशान है, क्योंकि इस जगह पे आके फील होता है सारा घर खाने को पड़ता है अकेलेपन में। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि चलो अच्छी बात है, कहते हैं ना, किसी का कितना भी करो, कितना भी करो, कोई किसी का नहीं होता। ये बात मैंने नोट कर ली अपनी लाइफ के अंदर। 40 साल की उम्र के अंदर मैंने ये देख लिया कि मैंने जिसका किया है ना, मुझे सबने आंख दिखाई है, मुझे सबने आंख दिखाई है। लेकिन अब मेरा मन पता है क्या करता है कि ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, अपने लिए कमाने लग रही हूँ, तो मैं अपने बुढ़ापे के लिए या अपने आने वाले अंत समय के लिए मुझे रख के जाने चाहिए। क्योंकि देखो, कोई किसी का नहीं होता। कुछ चंद पैसे ज़्यादा नहीं, देखो जी, जीना भी आसान नहीं है, मरना भी आसान नहीं है। कि चंद पैसे अगर मैंने अपने लिए जोड़ लिए तो मेरे अंत समय में मेरे ये बच्चे मेरा कर तो देंगे। क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती कि कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी का कुछ नहीं करता। परमात्मा के दर की रोटी है, शायद उसने इस पेट को लगाया तो उसे भरने का भी सब कुछ बताया। और अगर अंत समय में ऐसा ना हो कि एक लवारिस की तरह मरना पड़े। कुछ नहीं छुपाना चाहती कि आरती के पापा का बिहेव मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है, इतने सालों से ठीक नहीं है। मैंने इस घर के अंदर 22 साल निकाले। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मेरी मम्मी को मेरे पापा बहुत समझते थे। मेरे पापा बहुत प्यार करते थे मेरी मम्मी को। वो तो उसको रानियों की तरह रखते थे, उसको देख देख के जीते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से ही सब कुछ मिलता है। मेरी किस्मत में नहीं था तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी है। मेरा सावरा मेरे साथ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं दिन रात मेरे बाबा से बात करती हूँ, मैं सच्चाई बताती हूँ। मैं जब जब मन से भरी होती हूँ ना, मानो कि मैं सिर्फ ना यहाँ बैठती हूँ अपने बाबा के पास, यहाँ सामने बैठ के मैं बाबा से बात करती हूँ कि बाबा मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ऐसी बात है, बाबा ये हो गया, वो हो गया। मेरे अंदर से ही एक मेरे को पॉजिटिविटी फील होती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ, जो हो रहा है तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो मैं अपने आप को ना ठीक कर लेती हूँ। मेरा 15 मिनट का 10 मिनट का रोना होता है, मैं रो लेती हूँ, बाबा के आगे बात कर लेती हूँ। कोई बेटियाँ होती हैं, माओ को फ़ोन पे बताती हैं। मैंने तो जिस दिन से इन्हें अपना माँ बाप बनाया है ना, मैं अपना दुख दर्द सब इन्हें बताती हूँ। लेकिन मैं उस दिन, जिस दिन ये दुनिया छोड़ के जाऊँगी ना, उस दिन मैं खुशी खुशी जाऊँगी। उस दिन मैं बहुत खुश होके जाऊँगी। मैं आंखों में आंसू लेके नहीं जाना चाहती, क्योंकि ज़िंदगी ने बड़ा रुलाया है मुझे। उस दिन मैं खुशी खुशी जाऊँगी कि मैं सबको छोड़ के एक तरफ होके जा रही हूँ। मैं सच्चाई बताऊँ, मैं आज ही इन बच्चों से 1 रुपये का भी वो नहीं करती कि मुझे कमा के दे। मैं बाबा से दिन रात ये दुआ करती हूँ, बाबा मुझे चलते हाथ पैर रखियो, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे श्वास चल रहे हैं, मुझे चलते हाथ पैर रखियो, मुझे किसी का मोहताज मत करियो। मैं चलते हाथ पर, जैसे मेरी बड़ी मम्मी काम करते करते एकदम में खून की उल्टी आती है और वो अपने श्वास खत्म करती है ना, सेम मौत चाहिए मुझे। क्यों? मैं काम करते अपना खाते पीते हंसते खेलते जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी की सेवा भाव से नहीं जाना चाहती कि कोई मेरी सेवा करे। मैं नहीं जाना चाहती। बाबा मुझे चलते हाथ पैर रखे, मैं संतुष्ट हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा मन आप लोगों को ना ये करने का नहीं था कि आप लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, लेकिन मैं आज बहुत परेशान हूँ। अगर मैं खुशी आपसे बांटती हूँ तो कहीं ना कहीं अंदर जो इंसान घुटता है ना, मेरा वो भी आप ही को बताने को मन करता है। क्योंकि अकेली हूँ, देखो पूरा घर खाली है, कोई नहीं है इस टाइम, आप और मैं हूँ। बाकी आपको मेरी बातों का अजीब लगाओ तो सो सॉरी, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी होता है, अगर मेरी वीडियो कोई 30 से 40 साल की उम्र की लेडीज़ देख रही है ना, तो अपने आप को मोटिवेट करें। कभी भी किसी से उम्मीद ना लगाएं, कोई किसी का नहीं होता। अपने पैरों पे स्टैंड हो। अगर कोई सिलाई बुनाई जानता है तो अपनी सिलाई बुनाई करें, कोई वीडियोस बनाए, कुछ भी करे,
अपने पैरों पे खुद स्टैंड हो, ठीक है। किसी के मोहताजी की ज़िंदगी कभी मत जीना यार, कभी मत जीना। मेरे पापा थे ना, मेरी माँ को कहते थे मैं कभी गीता को ऐसे नहीं करने दूंगा, और मेरे पति ने हमेशा मेरे को ऐसे करवाने की कोशिश की है। लेकिन मेरे परमात्मा है ना, मेरे बाबा श्याम, उसने मुझे यूँ रखा है, देने लायक रखा है, मुझे यूँ करने नहीं दिया कभी उसने। फ्रेंड्स दोपहर के बज गए हैं 2:30 से 3 बजने वाले हो गए हैं। लेकिन ये देखो मेरे को रोटी नहीं बना के दे रही, स्कूल से आ गई, आके सो गई। देख लो मैं सारा दिन काम करके देती हूँ, काम नहीं करती हैं। अब देखो ये काका देखो, ये देखो चड्डी सी पहन के स्कूल से आया है, देखो यूनिफॉर्म उतार दी और वो चड्डी सी के अंदर अपनी पतंग उड़ाने लग रहा है। लेकिन ये बंदा मुझे रोटी खा ले, रोटी बनाएंगे तो रोटी खाएगा। देखो जी ये भवी है, ये छत पे चढ़ के पतंग उड़ा रहा है और इसको बिल्कुल डर नहीं लगता। देखो सारा दिन लटका रहता है ये। इतनी ठंड और इतनी बारिश हो रही थी तब भी पतंगों की आवाज आ रही। मैंने बाहर आके देखा तो ये लटका पड़ा था छत पे। अब तू कहाँ चल दिया? अच्छा माई बना दे यार रोटी। अब घर आटा काट दो। अब मैं आटा निकाल के दे देती हूँ। अगर इसने अब भी रोटी ना बनाई तो घर तक काट दूंगा। बड़ी सोहनी अकल है, हमारा मारती बंदा बना देती। इतनी जुबान हमारी कुत्ते वर्गी, इतनी लंबी। गाइस आप पता है ये मम्मी है ना, जो ये मम्मी है, ये मम्मी बहुत तेज है गाइस, बहुत तेज मम्मी है ये। फ्रेंड्स देखो जी चड्डी वाले की पतंग खराब हो गई है। क्या हो गया पतंग को? और ये इतनी ठंड, इतनी गर्मी नहीं आई है, ये चड्डी में आ गया तू। पैंट पहन ले। और ये देखो जी स्कूलों की यूनिफॉर्म भी नहीं उतरती हैं। ये देखो बच्चे हमारे यूनिफॉर्म भी नहीं उतारते, सीधा पतंग पे लटक जाते हैं आगे, है ना? दूर रखा क्यों? मतलब यार आवांगे तेरी वीडियो। ओए हाय मैनू मारिया परे हो जाओ। क्यों? चल हेलो गाइस तो कर दे। हेलो गाइस कैसे हो? हाँ ये देखो जी ये लविश है हमारा, भज गया। देखो हेलो गाइस कर दे तू भी। गैस गैस कर हेलो गैस। बंदी रोटी बना रही है। क्या हुआ? फ्रेंड्स आ जाओ खा लो रोटी, दाल रोटी। बैठिए कल्लू। आ जाओ फ्रेंड्स खाएंगे रोटी। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ पार्लर जाने के लिए, बट मम्मी कह रहे हैं मुझे एक जगह पे तेरे साथ जाना है, तो तू मेरे साथ चल। तो मैं सोच रही हूँ अभी 3:30 हुआ है, तो मुझे 4 बजे पार्लर जाना है। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं दोनों, मामा दिया पीछे में, हमारा पीछे काकड़ू भी आ रहा है। देख लो जी इसका फैनल लोग। और हम चल दिए थोड़ी देर के लिए घूमने। मैं सुंदर लग रही हूँ ना? मैं सुंदर लग रही हूँ? मैं जुंडियाँ भी लगाई। मेरा छोटा का है मम्मी, मेरी छोटी छोटी क्लचर छोटा दिखाओ। है। अरे मम्मी मेरे क्लचर दिखाओ छोटे छोटे। ये देखो जी मूछ लगा रहा है। बस फ्रेंड्स आप देख ही रहे जी, रोज ही थोड़ा ना इसी टाइम पे आके ना बुखार सा होने लग जाता है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, टेस्टों में कुछ भी नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना होली के दिन चल रहा है, ग्रह चक्कर तो पड़ता ही है ना। तो अब जाते हैं कुछ ले आते हैं, बताएंगे फिर आपको पहुंच के यार बाद में। मैं ऑटो मिल गया है, देखो हम जा रहे हैं शेरा वाला गेट। शेरा वाला गेट, उधर काली माता का मंदिर है इसलिए। फ्रेंड्स हम घूमे हैं, हम दोबारा ऑटो में बैठ गए। अपने उतर के ही वीडियो नहीं बनाएंगे क्या भाई? क्या करने की थी? ज़्यादा टिकट लेने गए थे जी होली बम्पर। और काके ने ले लिया बेर। चिराग एंजॉय कर रहा है बेरों को, तो भाई हाँ बेर खा रहा है। और अब हम चलते हैं घर की तरफ, बाजार में है ऑटो में। अंकल उन्होंने काट लेंगे। गाइस हम शाम को टिकट लेके आए थे, चलो वो तो मैं होली बम्पर लेके आई। तो माई ने बोला कि मम्मी आज वाली टिकट भी ले लो जो आज निकलनी है। वो कहते हैं ना लालच बुरी बला होता है। तो मैंने 4 टिकट ले ली माही के कहने पे। आपको दिखाती हूँ कहाँ रखी है माई। हाँ ये देखो 4 टिकटें ली थी।
चारों खाली गई। जा टिकटे 200 रुपये का नुकसान करवा दिया। डायट तेरे में 200 रुपये का नुकसान करा दिया। मत मारो मेरे को। माई पिट के बैठी है, देखो काके ने मारा इसके। No ये देखो guys. नाक के पास चम्मच फेंक के मारा, इसका मुंह पाड़ दिया, खून आने। मम्मी काके ने मारा मम्मी। उसके बाद उसके कितने पड़े हैं? कोई नहीं मारा, बेचारी डर गई थी। चपेड़ा पड़ा उसके, चपेड़ा। चपेड़ा बड़ा होते को और पेल देता। मम्मी झूठ ना बोलो। ऐना बड़ा चपेड़ा मारना 5 किलो के हाथ का पटा। कोई ना, तो सोएगी ना, तेरे को और पिटवाऊंगी। अच्छा मेरे को क्या होश नहीं आती, दर्द दर्द मारूंगी उसके। फ्रेंड्स, हमने तो आज रोटी खानी नहीं, इसके पापा फंक्शन पे गए हैं, तो हमने मैगी बना के खा ली थी फ्रेंड्स। तो अब ये बर्तन मांज के आएगी और हम टाइम सिर सो जाएंगे। वैसे भी मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, मैंने दवाई और इसने दबाए थे, लेकिन थोड़े ही दबाए थे, थोड़े ज्यादा दबा देती तो क्या चला जाता है ना। इधर शक्ल दिखा रहा। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आ गया है टाइम हमारे व्लॉग को बंद करने का। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और हमारे सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये वर्ड को, है ना। और फ्रेंड्स, अब चलते हैं, करते हैं आराम। जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे राधे। बाबा श्याम मेरे श्याम प्रेमियों पर, मेरे जितने भी YouTube की फैमिली है, इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इनकी मनोकामना पूर्ण हो। और ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, जय श्री श्याम।